नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल और मैं हूं इरफान। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 दिनों तक वसुंधरा राजे का भीलवाड़ा दौरा, नियुक्तियों से पहले ही कांग्रेस में कलह, विधायक गौड़ ने किया मेडिकल कॉलेज का दौरा, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम शुरू, ग्रामीणों ने लगाई थी बस के लिए विधायक को अर्जी। अब खबरें विस्तार से। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार को अपने निजी कार्यक्रम के तहत भीलवाड़ा आएगी। राजे जिले में 2 दिन तक ठहरने वाली है। इन 2 दिनों में राजे जिले के अलग अलग भागों में पिछले 1 वर्ष में दिवंगत हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पर जाएगी। राजे का यह पूरा कार्यक्रम राजनीति से दूर बताया जा रहा है, लेकिन उनके आने की सूचना के बाद समर्थक कार्यकर्ताओं ने इसे पूरी तरह से सियासी बना दिया है। राजे के स्वागत को लेकर पूरे जिले में बड़े बड़े बैनर और जनसभाओं के पंडाल बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि राजे के इस दौरे में यहाँ के कद्दावर नेताओं द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में आने वाले चुनाव में अपने आप को प्रत्याशी साबित करते हुए शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। इधर 1 दिन पहले राजे के इस कार्यक्रम में संगठन ने दूरी बना रखी थी। वहीं गुरुवार को राजे के आने पर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां होने से पहले ही इसे लेकर कांग्रेसी नेताओं में आपसी गुटबाजी सामने आने लगी है। उदयपुर में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष को लेकर निवर्तमान जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक के दिए गए बयान पर बवाल हो गया है। उदयपुर से पार्षद और महापौर प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता अरुण टांक ने जिला अध्यक्ष को चुनौती दे डाली है। अरुण टांक खुद भी नेता प्रतिपक्ष के दावेदार हैं। वहीं जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष की एक अन्य दावेदार हितांशी शर्मा के पक्ष में बयान दिया था। उसे लेकर अब एक बार फिर कांग्रेस में कलह सामने आई है। बता दें कि उदयपुर में नगर निगम बोर्ड बने 2 साल हो गए, मगर अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है। श्री गंगानगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2022 में MBBS की प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। यह बात विधायक राजकुमार गौड़ ने बुधवार को निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद कही। उन्होंने निर्माण कार्य की अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। गौड़ ने बताया कि मेडिकल कॉलेज निर्माण में एकेडमिक ब्लॉक, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल तथा रेजिडेंटल ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एकेडमिक ब्लॉक में 35,000 स्क्वायर फीट लेंटर का काम हो चुका है। सरकार द्वारा मेडिकल डायरी की जगह राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS स्कीम प्रारंभ की गई है, जिसके तहत सभी सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारियों, विधायकों तथा पूर्व विधायकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा मेडिकल डायरी की जगह RGHS कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस योजना की जानकारी के लिए बुधवार को पंचायत समिति सभागार में पेंशनर की बैठक आयोजित की गई। उपकोष कार्यालय बिलाड़ा द्वारा आयोजित इस बैठक में इस योजना से संबंधित दिशा निर्देश और जानकारी जारी किए गए। उपकोषाधिकारी बिलाड़ा गोपीलाल हाम्बड़ ने बताया कि पेंशनर व फैमिली पेंशनर के लिए राज्य सरकार द्वारा मेडिकल डायरी की जगह राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रारंभ की गई है। योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पेंशनर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपकोष कार्यालय बिलाड़ा के AAO प्रथम तेज सिंह सिरवी व GPF ऑफिसर जोधपुर के कनिष्ठ सहायक तथा मास्टर ट्रेनर मुकेश बिश्नोई ने RGHS कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। लूणी के 9 गांवों से होते हुए भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के लिए नई रोडवेज बस सेवा शुरू होने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया है। ग्रामीणों ने विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई का आभार जताते हुए कहा है कि अब आवागमन में आसानी होगी। इससे पहले ग्रामीणों को जोधपुर जाकर बस में बैठना पड़ रहा था। मोडी जोशियान के सरपंच गजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रोडवेज बस को फूलों से सजाकर चालक परिचालक का साफा माला पहनाकर स्वागत किया। यह बस रायकाबाग जोधपुर से सुबह 6 बजे रवाना होकर झालामंड, गुडा बिश्नोईयान, खेजड़ली, सांगासनी, बिरामी फाटा, सजाड़ा, भटिंडा, सरदार समन होते हुए भीलवाड़ा जाएगी। इस अवसर पर वार्ड पंच जगदीश दास, बबलू राम जाट, आसूराम, बाबूराम जाट, पूरन दास, अजाराम मेघवाल, सुगनाराम मेघवाल सहित कई ग्रामीण जन उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदट में शिक्षक पदों को भरने को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी।
तालाबंदी की सूचना मिलने पर पीईओ व प्रधानाचार्य लूणा मदनलाल ने स्कूल पहुंचकर लोगों से समझाइश की, परंतु ग्रामीण नहीं माने। इस पर पीईओ ने उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्तालाप करवाकर 20 दिन के भीतर पद भरने का आश्वासन दिया, परंतु ग्रामीण पद भरने की मांग लेकर अड़े रहे, जिसके बाद पीईओ ने एक लिखित में हाथों हाथ 2 शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मिठड़िया के कार्यरत संजीव कुमार व राजकीय प्राथमिक विद्यालय जंबेश्वर नगर के अध्यापक विनोद कुमार को लगाया, तब जाकर कहीं ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खोला। टूरिज्म हो, पीने के पानी की सप्लाई हो या खेतों की सिंचाई, हर पहलू से उदयपुर की सबसे बड़ी जरूरत झीलों में बुधवार को नया अध्याय जुड़ गया। पिछले 4 दिनों से ओवरफ्लो पिछोला और उदय सागर के बाद अब फतेह सागर के चारों गेट सुबह 9:15 बजे खोल दिए गए। 48 साल में पहली बार नवंबर में ऐसा मौका आया है। इससे भी खास यह है कि गेट पूरे 12 घंटे खुले रहे। इससे पहले गत 7 अक्टूबर को मानसून के दौरान ये गेट सुबह और शाम खोले गए थे। बुधवार को पिछोला झील यानी स्वरूप सागर पर 2 इंच की चादर थी, जबकि उदयपुर सागर के दोनों गेट 9-9 इंच खुले थे। मदार बड़ा और छोटा तालाब भी आधा इंच ओवरफ्लो थे। इन 5 प्रमुख झील तालाबों के नवंबर में भी छलकने की खुशियां गांव कस्बों तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। वजह यह है कि कंपनियों और सरकार की दोहरी नीतियों के कारण इस फसल बीमा योजना से रबी खरीफ फसल का बीमा करवाने के लिए भारी भरकम प्रीमियम देने के बावजूद भी क्लेम नहीं मिल रहा है। खरीफ फसलों में बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ व तिल की बीमित राशि नाम मात्र की रह गई है। यानी अब अगर 100% नुकसान भी होता है तो बाजरा का क्लेम 6,856 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। वजह यह है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को खरीफ फसलों के लिए भारी भरकम प्रीमियम बीमा कंपनियों को देना पड़ता है। इसके लिए जितनी बीमित राशि कम होती है उतना प्रीमियम कम देना पड़ता है। बाड़मेर में अधिकांश बार अकाल और सूखे के कारण कंपनियों को भी बीमा क्लेम देना पड़ता है। ऐसे में अब क्लेम देने से बचने और सरकारों ने प्रीमियम राशि कम देने के लिए फसलों की बीमित राशि को कम कर दिया है। इधर 3 साल बाद रबी फसल में जीरा, ईसबगोल, सरसों, गेहूं और चना की बीमित राशि 50% तक बढ़ाई गई है। मावठ थमने के चौथे दिन बुधवार को लेक सिटी उदयपुर में मौसम पूरी तरह साफ हुआ। इसके साथ ही पारे में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। 4 दिन में 1.6 डिग्री लुढ़क कर न्यूनतम तापमान मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 13.4 डिग्री पर आ गया। इसमें 4 दिन में 4 डिग्री की गिरावट आई है। मावठ के कारण गत 19 नवंबर को दिन और रात का तापमान के बीच का फासला बेहद कम रह गया था। तब न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस था। फिर बादलों के असर से 3 दिन तक यह 17 डिग्री के इर्द गिर्द रहा, क्योंकि बादल छटने के बावजूद भी सर्दी का असर कम नहीं हुआ था। 2 दिन से मौसम पूरी तरह से खुलने के साथ ही पारे में गिरावट आने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को यहां अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री दर्ज किया गया है। एक दिन पहले ये 29.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। अलवर के विजय हॉस्पिटल तथा डॉक्टर विजयपाल सिंह पर 40.42 लाख रुपए हर्जाना लगाया गया है। वही परिवार खर्च के तौर पर 25,000 रुपये अलग से देने के लिए कहा है। आयोग ने कहा है कि हर्जाना राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख से 9% ब्याज भी दिया जाए। आयोग के न्यायिक सदस्य SK जैन व सदस्य रामफूल गुर्जर की बेंच ने यह आदेश विक्रम सिंह व अन्य के परिवाद पर दिया। मामले के अनुसार परिवादी की पत्नी कुसुम के पेट में दर्द होने पर 7 सितंबर 2015 को उसे डॉक्टर विजयपाल को दिखाया। डॉक्टर ने पेट में पथरी होने की बात कहते हुए ऑपरेशन की बात कही, लेकिन सर्जन डॉक्टर ने मरीज को भूखे पेट रहना सुनिश्चित किए बिना ही स्वयं एनेस्थीसिया दे दिया, जबकि वह एनेस्थीसिया विशेषज्ञ था ही नहीं। इस दौरान खाद्य पदार्थ फेफड़ों में चला गया और केस और ज़्यादा जटिल हो गया। इससे मरीज की हालत बिगड़ गई। अस्पताल में ICU की सुविधा नहीं थी और उचित इलाज नहीं मिलने के कारण मरीज की लगातार हालत बिगड़ती गई। बिगड़ी हुई हालत व अंतिम क्षणों में मरीज को दूसरे अस्पताल में भेजा गया, लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल व डॉक्टर की इस लापरवाही को राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए पीड़ित ने कहा है कि डॉक्टर
और अस्पताल की लापरवाही के चलते ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इलाज में लापरवाही के चलते महिला की मौत के मामले में हॉस्पिटल तथा डॉक्टर विजयपाल सिंह पर 40.42 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। वही परिवार खर्च के तौर पर 25,000 रुपए अलग से देने के लिए कहा है। राजस्थान से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शिव 24 न्यूज चैनल। धन्यवाद।